रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम सीताराम। आप उनके से बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ, उनको तो आप ये आकर स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी मांगे पूरी की जाए करना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट उनको अपने पलकों पे बैठा के रखे। लेकिन नीतीश कुमार को ये भूल चुके हैं कि वो स्टूडेंट से टकरा है, वो बिहारियों से टकरा है। अब क्या लग रहा है कि आप लोग जो है यहीं पे बैठेंगे कि कुछ और रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन करने से तो कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, हम लोग को जो बनेगा हम वो करेंगे, अपनी मांग पूरी करवाने के लिए जो बनेगी वो करेंगे, चाहे अनशन पे बैठना पड़े, बारिश आए, लाठी बरसे, कुछ भी है, हम अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। चैनल का इस्तेमाल किया गया लड़कियों पे, जो भी छात्र थे वहाँ पे, ऐसा लग रहा था कि आतंकवादी है, उग्रवादी है, उस तरीके से वहाँ पे पिटाया गया, भीगा भीगा के एक तरीके से कहा जाए तो मारा गया। उनके पानी के से हम डरते हैं क्या? हम रोज पानी अपने पे बरसा कर आते हैं, रोज अपने पे पानी बरसा कर आते हैं, रोज नहा कर ही आते हैं। उनके रात की बारिश बरसाने से हमको डर नहीं होती, हमको ठंड नहीं लगती, तो इस चीज से हमको डरा ही नहीं पानी के और लाठी से क्योंकि हम अपने बचपन में ही माँ बाप की लाठी इतने खा चुके होते हैं पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उनकी लाठी से भी हमको डर नहीं है। नहीं लगता है आपको? अगर यही लाठी उनको बरसा दिए जाना, सारा उनका ट्रेनिंग एक हाथ में आ जाएगा। इस तरीके से बातें बोल रही हैं तो उनको डर नहीं, क्यों उनका डर? भगवान क्या हो रहा है? भगवान से तो डरते ही नहीं है, उनसे क्या डरेंगे? क्योंकि उनका सत्ता मेरे वजह से चलता है, हम स्टूडेंट की वजह से चलता है, ना कि उनकी वजह से हम चल रहे हैं। वो हमारे वजह से उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जो भूख हड़ताल पे बैठे थे उन अभ्यर्थियों पर भी लाठियां चलाई गई, जबकि अभ्यर्थी हाथ जोड़ रहे। अब क्या किया जाए? वो जल्लाद है, पुलिस कर्मी नहीं, वो जल्लाद है। उनको क्या कहा जाए? कभी उनको भी बरसाई जाएगी तब ना पता चलेगा, कभी वो भी तो वर्दी खोल कर आए, पता चल ही जाएगा उनको कि स्टूडेंट में कितना ताकत है। स्टूडेंट सिर्फ उनकी वर्दी का ख्याल रखे, अदरवाइज कुछ नहीं। लगता है कि अब जो है आप लोग जीत के कितने करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि अब 48 घंटा से भी कम समय बचा। देखिए, हम जीत के बहुत करीब है, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी, किसी भी कीमत पर पूरी करनी पड़ेगी। और कुछ भी हो जाता है ना, 1 मिनट में पलट जाता है। सरकार कह रही है कि ठोस सबूत नहीं दे रहे, ठोस सबूत वो जुटाएंगे ना, हम थोड़ी ना जुटाएंगे। अगर मैं किसी चीज को ये करूंगी, ठीक है, मैं आप क्लियर करूंगी, तो हम वो न ठोस देंगे किसी भी चीज का। अगर वहां पर मेरा तो मोबाइल ऑफ हो गया, मैं कैमरा लेके नहीं गई थी, मोबाइल मेरा साइड हो गया था, सीसीटीवी कैमरा वहां पर थी, तो सीसीटीवी कैमरा वो चला दे, हम लोग शांत हो जाएंगे। हम लोग क्यों बिना मतलब के ये करेंगे? क्या मतलब है? मुझे इतनी आंदोलन से इतनी क्यों है? हम लोग पास भी टाइम नहीं होती है, हम लोग के पास भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। क्या कहेंगे? क्या लग रहा है ऐसा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नीतीश कुमार जी, मोदी जी नारा लगा रहे हैं, हमारी जो बिहार की लड़कियां हैं पढ़ाई तो जरूर कर रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, और एक तरफ कहते हैं नीतीश जी हम लड़कियों को बहुत परसेंटेज देते हैं जॉब में, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये उन लोग का राजनीतिक खेल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी उनके ये में नहीं है, मैं भी बेटी हूँ, मुझे पता है उन लोग की सरकार में कितनी बेटी को रिस्पेक्ट मिलती है और कितनी लड़कियों को रिस्पेक्ट मिलती है, ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ है ना, उन लोग का राजनीतिक खेल है, अदरवाइज कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं किया। अगर करते तो हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते। उनके कामों को आप होगा कि नहीं होगा? एग्जाम होगा ही होगा, 100% होगा, 100% नहीं 200% होगा, एग्जाम होगा ही होगा। एग्जाम नहीं होगा, उनके कहने से थोड़ी ना होता है, उनके कहने से सब कुछ। आपके कहने से चुनाव के लिए आएंगे ना, तो वोट देंगे, नहीं देंगे तुमको, तुम आओगे तो भगा देंगे वहाँ से। महिलाओं का वोट है नीतीश कुमार जी को, तो उनको पता होना चाहिए कि महिलाओं से ही टकरा है, स्टूडेंट से ही ये अब उनको औरतों से है ना, जो महिलाओं से है ना, उनको लगाव, जिनसे भी है लगाव, उनको ये पता होना चाहिए कि उन्हीं की बेटी उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं की बेटी उन्हीं के बेटे से वो टकराए हुए हैं, तो कैसे उनको मिलेगी वोट, ये बताए वो हमको। किसी का एग्जाम दी है?
किसी की एग्जाम नहीं दी हूँ। मैं इसीलिए एग्जाम नहीं दूँ कि बिहार में ये हमेशा होते रहता है, इसलिए मैं कोई आज तक एग्जाम नहीं दूँ, कोई आज तक एक फॉर्म तक नहीं मैं भरी। इसी कारण कि बिहार में ये सब होते रहता है, लेकिन मैं स्टूडेंट के साथ आई हूँ, ये हो रही है वो स्टूडेंट जो बीपीएससी की समर्थक में आई हैं आप, समर्थक में आया है। रोष बहुत है आपके अंदर। इसलिए है क्योंकि मैं उस लेवल से गुजरी हूँ, मैं उस गरीबी से गुजरी हूँ, इसलिए मुझे आक्रोश है। मेरे माँ बाप का वो दर्द है, इसलिए मुझे वो आक्रोश है। तो ये जो सीमेंट के घर में भी सोते हैं, वो मोटा कंबल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, लेकिन वहां पे एक तिरपाल पे कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी सो रहे हैं। मतलब दूसरा कोई भी देख रहा है तो दिल दहल जा रहा है देख के, उन लोग आंख रोने लग रहे हैं लोग, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे फर्क पड़ेगी? मलमल के जो कम्बल में घुसे हुए हैं उनको कैसे फर्क पड़ेगी? फर्क पड़ती तब ना। अब वो कम्बल से निकल के रोड पर चले, वो ऐसे ही बिना सॉल, बिना ये एक सॉल जो गरीब औरतें हैं वो सॉल लोहर के चले तो पता चलेगी उनको। उनको कहाँ से पता? उनको तो राजगद्दी मिली हुई है, उनको कैसे पता चलेगी? सिंपल है। कंबल पे भी राजनीति हो रही है खूब, क्या कहेंगी इसको लेके? क्या बिहार में कंबल पे भी खूब राजनीति हो रही है, क्या कहेंगी इसको लेके? देखिए, अब राजनीति करने वाला अपोजिशन वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका हम क्या कह सकते हैं? कमल को लेकर हम लोग तो बस सपोर्ट किए हैं और सपोर्ट करते रहेंगे, किसी भी हद तक सपोर्ट करेंगे। जन सुराज किसी भी हद तक सपोर्ट करते रहेंगे। बीपीएससी बीपीएससी छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र